वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि लखनऊ की साइड से यूपी SSSC में जो मुख्य सेविका का आपका सिलेबस था वो आपका क्या है जारी हो चुका है। वह आपका कब जारी हुआ था? तो वह हुआ था 31 अगस्त 2022 को। क्या आपका ये जो रिजल्ट जो ये सिलेबस है आपका जारी हो चुका है। उसमें क्या है आपका जो 2020 का जो सिलेबस है उससे क्या आपका थोड़ा अलग सिलेबस हो चुका है। उसमें क्या था, ये जो 2020 में जो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर था उसे क्या आपके नहीं लिया गया। उसमें आपके कुछ जो टॉपिक है वे इसमें ऐड कर दिए गए। तो उन सारे टॉपिक को जो मैंने सिलेबस की वीडियो डाली। जिन्होंने जो वीडियो मेरी नहीं देखी वे जाकर देख ली। मैंने उसमें क्या एक एक टॉपिक को बताया कि उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो उस सिलेबस है ये आपका क्या ऑफिशियल सिलेबस है। और हम जो पढ़ाएंगे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। एक एक टॉपिक को हम साथ के साथ ही क्या क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे कि क्या था, इन सभी टॉपिकों में एक आपका टॉपिक क्या था जो सोशोलॉजी का था, वो भी क्या था आपका विवाह। यानी कि इसमें क्या आपको विवाह का एक टॉपिक दिया गया है कि विवाह से आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आज हम क्या उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि विवाह से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या है क्लास स्टार्ट करते हैं। का हमारा टॉपिक है क्या विवाह। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है विवाह यानी कि मैरिज। इसके बारे में क्वेश्चन हमारे कैसे पूछे जा सकते हैं उसी के बारे में हम देखेंगे कि विवाह क्या होते हैं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो जो विवाह है तो विवाह की लैंग्वेज कोई हार्ड नहीं होती, क्योंकि सोशोलॉजी थोड़ा क्या होता है जो इजी सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन फंसते हैं प्रॉब्लम होती है कि ये जो परिभाषा ये किसने दी है। तो ये क्या आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें लजते हैं। इसमें बुक भी पूछ सकते हैं, विवाह से रिलेटेड बुक कौन सी होगी, इसका अर्थ क्या होगा, विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो हम एक एक करके क्या है इस टॉपिक को क्या है क्लियर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को पहले तो आप क्या वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास क्या है नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। अब मैं क्या हूँ आपको मुख्य सेविका के सारे जो एक टॉपिक है जो आपका सिलेबस है मैं आपके क्या है सारे जो है आपकी डेली क्लास जो आपकी चलेगी मुख्य सेविका की उसे मैं आपके क्या है डेली एक एक टॉपिक आपके कराऊंगी। ठीक, ताकि आपका क्या है कि टाइम से पहले आपका सिलेबस हो जाए। क्योंकि जो एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं आपका क्या नवंबर में होने के इसके चांस है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि फॉर्म भरने को देर भी नहीं हुई थी, मतलब फॉर्म क्या आपका अभी भरा गया था। ठीक, इसमें क्या आपका सिलेबस भी क्या है जल्दी से ही जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं क्या है आपके एग्ज़ाम की डेट भी क्या है जल्दी अनाउंस हो सकती है। तो आप क्या है इसके टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर करो, क्योंकि टॉपिक क्या है इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक दे दिए गए हैं। तो आप क्या है इसलिए आप क्या चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो सिलेबस है आपको 1-2 महीने के अंदर क्या है पूरी कोशिश करूँगी कि ताकि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। इसलिए मैं क्या हूँ जैसे कि मैं आज क्या है जैसे मैंने आपको कराया आज विवाह का टॉपिक, विवाह का जो आज हमने क्या थियोरेटिकल पार्ट कवर करा। फिर साथ के साथ ही मैं क्या इसका प्रैक्टिस सेट डालूंगी कि इस थ्योरी में से आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम बात करते हैं विवाह की। यदि बात करें विवाह की डेफिनेशन की, विवाह की डेफिनेशन क्या होती है, तो विवाह की डेफिनेशन वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो आप सभी मतलब जानते हो कि जो विवाह होता है वह किस लिए होता है। तो विवाह की बात करें तो यह एक क्या है सार्वभौमिक एवं अनिवार्य संस्था है। क्या है विवाह एक क्या है संस्था है। संस्था का मतलब आप इसको ये समझ सकते हो, हम थ्योरी से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। विवाह क्या है, विवाह एक संस्था है। इसमें आ सकता है कि विवाह क्या है, संस्था है, समिति है, ये संगठन है। तो क्या है ये संस्था है, तो विवाह संस्था है। ठीक है ना। जबकि परिवार से पूछने लगे कि परिवार किसमें होगा तो संस्था भी होगी वो समिति भी होगी। तो क्वेश्चन इस तरह से फंसते हैं। ठीक है, तो हम इसे एक साथ ही करते हुए चलेंगे। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि विवाह क्या है, एक सार्वभौमिक है। क्या है, एक सार्वभौमिक अनिवार्य संस्था है जो प्रत्येक समाज में विभिन्न संस्कारों एवं कर्मकांडों के द्वारा संपन्न किया गया है। यानी कि इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो संस्कार है, आप सभी जानते हैं संस्कारों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। एवं कर्मकांडों के द्वारा ये क्या संपन्न किया जाता है। यह स्त्री एवं पुरुष को जो यौन संबंध स्थापित करने एवं बच्चों को जन्म की सामाजिक वैधता प्रदान करता है। विवाह पुरुष एवं स्त्री की परिस्थिति को परिवर्तित कर उन्हें क्रमशः पति एवं पत्नी की परिस्थिति प्रदान करता है। परिस्थिति प्राप्त हो जाने से उनसे जुड़ी कर्तव्य एवं भूमिका निभानी पड़ती है।
तो इसमें क्या है कि विवाह के बारे में बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो विवाह होता है, तो इसमें विवाह से आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यानी कि इस थ्योरी से आपके कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए जो विवाह है वह क्या है, सार्वभौमिक है। कैसा है? सार्वभौमिक है, ठीक है ना। सेकंड, इसमें से क्वेश्चन क्या निकल सकता है, विवाह क्या है, संस्था है, ना कि समिति। क्या है? संस्था। विवाह क्या है आपके? संस्था है। विवाह क्या आपकी संस्था है, ठीक। विवाह जो क्या होते हैं कि विवाह तो आप भी जानते हो क्या है, एक मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या होते हैं, रिलेशन के लिए होते हैं, संतान के लिए भी होता है, यानी परिवार बढ़ाने के लिए भी क्या है, विवाह किया जाता है। अब इसमें दिया गया है कि जैसे कि इसमें दिया गया है कि किंग्सले डेविस एवं ब्रिजेस एवं लोक ने विवाह की भूमिका की व्यवस्था कहा है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसको क्वेश्चन बन सकता है कि विवाह को भूमिका की व्यवस्था किसने कहा है। तो इसने ये किसने कहा है, किंग्सले डेविस तथा ब्रिजेस एवं लोक ने कहा है। तो ये आपसे क्या ये पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा, कि समाजशास्त्र में ज़्यादा जरूरी ये होते हैं कि ये जो भी टॉपिक मिलेगा कि इस टॉपिक को किसने क्लियर किया है, कि जैसे कि विवाह को भूमिका की व्यवस्था दी, तो ये किस विद्वान ने कहा है। जैसे कि इसमें दिया गया है बुक, किसकी, विवाह की बुक पूछ सकते हैं कि विवाह की बुक कौन सी थी, पहले तो ये पूछ सकते हैं, और उस बुक को किसने दिया है, मतलब किसने लिखी है वो बुक। तो वो लिखी, यदि आपसे पूछने लगे कि जो विवाह से संबंधित बुक का क्या नाम है, तो विवाह से संबंधित बुक का क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। और ये इसे लिखा किसने है, वेस्टरमार्क ने। किसने? वेस्टरमार्क ने, जो अपनी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में लिखा है। उन्होंने जो इसकी विवाह की डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि परिवार जैसी संस्था को बनाए रखने के लिए ही क्या, विवाह जैसी संस्था का क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। तो ये किसने कहा, ये कहा है वेस्टरमार्क ने। तो 2-3 विद्वान अब क्या आ चुके हैं इस विवाह में, कि तो आपसे पूछ सकते हैं कि विवाह से आपके क्या इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे क्या है कि परिभाषा पूछ सकते हैं कि किस विद्वान ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। और इसमें क्या है कि आपसे बुक पूछ सकते हैं कि विवाह से संबंधित बुक वेस्टरमार्क ने कौन सी लिखी है। तो वे कौन सी है, तो वो थी आपकी कौन सी, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ये किसने लिखी है, वेस्टरमार्क। यदि बात करें हम विवाह के प्रकार की, कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं, यानी रूल्स ऑफ मैरिज, कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम इन्हें देखते हैं कि विवाह में कितने प्रकार के मिल सकते हैं। बात करें विवाह की, तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है बहिर्विवाह और एक होता है अंतर्विवाह। अब हम देखते हैं मतलब इसका मतलब क्या होता है, और अंतर्विवाह है इसका मीन्स क्या होता है। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, बहिर्विवाह। तो बहिर्विवाह का नियम यह निश्चित करता है कि कुछ नज़दीकी संबंधियों या नातेदारों के बीच जो यौन संबंध नहीं होने चाहिए। अतः यह नियम उस भीतरी सीमा का निर्धारण करता है जिसमें किसी बाहर किसी को विवाह की अनुमति होती है। बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है, बहिर्विवाह का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है अपने गोत्र में जो है विवाह नहीं कर सकते और किसी भी गोत्र में विवाह कर सकते हो। तो ये बहिर्विवाह का मीन्स होता है। जबकि एक बार हम क्या जो बहिर्विवाह है उसकी हमने डेफिनेशन देख ली, एक बार हम क्या अंतर्विवाह के बारे में और देख लेते, फिर हम इन दोनों को क्या कंपैरिजन करके देखते हैं कि इन दोनों का मीन्स कैसे निकल सकता है, कि इनका मीन्स क्या होगा अंतर्विवाह का और बहिर्विवाह का। अंतर्विवाह क्या होता है, यह नियम विवाह की बाहरी सीमा का निर्धारण करता है। इस सीमा के भीतर ही विवाह की अनुमति होती है। इसके बाहर विवाह नहीं किया जा सकता। जैसे परंपरागत रूप से हिंदुओं में जाति के भीतर विवाह की इजाज़त है, जाति के बाहर अर्थात तो दूसरी जाति में विवाह की अनुमति नहीं है। यानी कि ये क्या आपका अंतर्विवाह। अंतर्विवाह का मतलब क्या होता है और बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है। जो बहिर्विवाह होता है इसमें क्या है कि जो बहिर्विवाह है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें क्या है कि अपने गोत्र में जो है विवाह नहीं कर सकते और किसी से भी कर सकते, यानी कोई सी भी कास्ट हो उसमें विवाह कर सकते हैं। किसमें, बहिर्विवाह में, चाहे वो किसी भी कास्ट का, जैसे कि सपोज करो आप कोई भी ऐसी कास्ट हो तो वो जो है वो क्या जनरल से भी विवाह कर सकती है और ओबीसी वालों से भी और एसटी वालों से भी, ठीक है। एससी और एसटी इस तरह से क्या वो अपनी कास्ट को छोड़कर और किसी भी मतलब विवाह कर सकती है। वे क्या आपका बहिर्विवाह, जिसके ऊपर क्या आप सभी जानते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट ने अभी क्या है जो बहिर्विवाह है उसे क्या सपोर्ट किया है, बहिर्विवाह से क्या सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई इस तरह से बहिर्विवाह करता है तो उसके साथ क्या राज्य सरकार है जिसके लिए उसका कुछ मतलब जो धनराशि है वो दी जाएगी।
जिसकी जो अमाउंट है लगभग शायद 50,000 के आसपास है। जो आपको जो मतलब जो बहिर्विवाह विवाह कोई करता है यानी कि अदर कास्ट वाले से करता है तो उसमें क्या 50,000 की राशि दी जाएगी। उसके साथ साथ क्या जो अम्बेडकर में जो फंड है जो मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो दिए जाते हैं उसमें भी क्या उसे लगभग जो 50 से 60,000 के आसपास की अमाउंट है। और 2-3 जो पॉलिसी है जिसमें क्या उसे सपोर्ट मिलेगा। तो यही मान लो कि अगर कोई इस तरह से विवाह करता है तो उसे क्या 2 से 2.5 लाख तक की जो उसे आर्थिक सहायता मिल सकती है। किसकी अंतर्विवाह की, अंतर्विवाह का मतलब यही होता है कि जैसे कि कोई अपनी कास्ट का और अपनी कास्ट में क्या है विवाह करे। जैसे ओबीसी का है वो जो ओबीसी का है वो क्या है अपनी ही जो ओबीसी में जैसे कि ऐसे सपोज करो ऐसे है कि जैसे कोई हिंदू धर्म का ठीक है ना, वो क्या हिंदू धर्म में ही विवाह करेगा ना कि मुस्लिम में। ठीक, तो ये क्या होता है अंतर्विवाह। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें क्या अपनी ही कास्ट में क्या है जो विवाह किया जाता है, इसमें दूसरी कास्ट में नहीं किया जाता। यदि कोई एससी का तो वो सिर्फ एससी में ही शादी करेगा, एसटी वाली से नहीं कर सकता। जबकि बहिर का मतलब क्या होता है बाहर, ये इससे भी समझ सकते हैं हम। और अंतर का मतलब क्या है होता है अंदर, यानी कि अपनी कास्ट के अंदर क्या है विवाह करेगा। बहिर का मतलब वो बाहर कहीं भी जाकर मतलब किसी भी अदर कैटेगरी से किससे भी जाके सब विवाह कर सकता है। जैसे कि इसमें क्या दिया गया, विवाह के उद्देश्य दिए गए कि विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं। आप सभी जानते हो कि विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं। तो विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं इनके बारे में क्या अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, ना इसमें मतलब डिटेल्स से बताने की ज़रूरत है कि जो विवाह करते हैं उसका मतलब अर्थ क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो ये क्या है कि मतलब सभी को क्या पता होते हैं। तो इसके फिर भी हम क्या इसके पॉइंट देख लेते हैं कि पता नहीं पड़ता एग्जाम में मतलब किस तरीके से पूछ सकते हैं कि टॉपिक है विवाह, तो विवाह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं विवाह से। तो हमें क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना सब कुछ ही है। तो जैसे कि इसमें क्या है कि विवाह के उद्देश्य दिए गए, तो विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य का पालन का मतलब क्या होता है कि आप सभी समझते हो कि जब विवाह होते हैं तो क्या होती है उसकी कुछ ड्यूटीज होती है जो क्या है वे करी जाती है। ठीक है ना, एक क्या होता है परिवार की स्थापना। आप सभी जानते हैं कि विवाह के बाद क्या परिवार भी बढ़ता है। और क्या होता है ये भी आप सभी जानते हो। एक क्या होगा फोर्थ, जैसे कि धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना। धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना, ये क्या होते हैं हमारे विवाह के उद्देश्य। एक होगा संस्कृति का, क्या होगा वैध संतानोत्पत्ति। तो ये भी क्या होगा, ये सभी क्या है विवाह के उद्देश्य है। तो ये क्या 5 से 6 पॉइंट है जो विवाह के उद्देश्य में आते हैं। तो आप इन्हें क्या सीधे सीधे याद करते हैं। इनके बारे में मतलब थ्योरी के बारे में हम ज़्यादा नई डिटेल से करेंगे, इससे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और जो लैंग्वेज है वो क्या होती है वो इजी होती है, तो अच्छे से सभी समझ सकते हैं। कि नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि अमेरिकी मानव शास्त्री जीपी मर्डॉक ने 250 समाजों का अध्ययन कर विवाह के निम्न उद्देश्य बताए हैं। तो इसे पूछ सकते हैं समाजों का अध्ययन कर विवाह के बारे में जो मतलब 250 समाजों का अध्ययन करके जो अमेरिकी मानव शास्त्री थे कौन थे, वे जीपी मर्डॉक थे। तो उन्होंने क्या करा था कि 250 समाजों का क्या है अध्ययन करा, उसमें ही बताया कि इसके मतलब क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। 250 समाजों का मतलब क्या होता है, तो 250 समाजों का मतलब होता है कि मतलब हर सोसाइटी का देखकर उनका कल्चर देखकर विवाह की क्या है इन्होंने अलग तरीके से क्या उद्देश्य बताए हैं। क्योंकि जो आपसे पहले जो 6 उद्देश्य पढ़े थे उसमें क्या है कि साम्राज्य के बारे में इस तरह, क्योंकि एंशियंट टाइम पे क्या होता था प्राचीन इतिहास में आपने देखा थे उन्होंने क्या 250 समाजों का अध्ययन करके इसके उद्देश्य बताया कि विवाह के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। क्योंकि विवाह के क्या और भी उद्देश्य हो सकते हैं कि जैसा आपने कुछ सभी को पता है इतिहास के टाइम पे जो प्राचीन इतिहास है उस टाइम पे क्या था कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए है क्या मतलब कितने विवाह किए जाते थे। तो ये भी क्या है उद्देश्य हो सकते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि मर्डॉक ने जो है कितने उद्देश्य बताए हैं। जैसे कि उनके अनुसार क्या है कि पहला उद्देश्य है कि यौन संतुष्टि यानी कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। सेकंड क्या आर्थिक सहयोग। थर्ड क्या है बच्चों का पालन पोषण। ये सभी क्या है उन्होंने बताया मर्डॉक ने कि ये सभी क्या है, ये सभी है विवाह के उद्देश्य। क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है विवाह के प्रकार कि विवाह के प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें विवाह के प्रकार कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या आप डायग्राम से समझते चल सकते हैं कि विवाह जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं। यदि बात करें हम विवाह की तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और एक होता है एक विवाह, एक होता है बहुविवाह। ठीक, और इसमें दिया गया है कि बहुविवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुविवाह के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते। एक तो होगा बहुपत्नी विवाह, एक होगा बहुपत्नी
एक होगा बहुपति विवाह, एक होगा बहुपत्नी विवाह, यानी कि एक तो होगा लड़के की साइड से और एक होगा जो लड़के की साइड से, कि मतलब उसके कौन कौन से रिलेशन निकलेंगे लड़के की साइड से, और एक क्या होगा लड़के की साइड से। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें दिया गया कि बहुपति विवाह, जैसे कि इसमें दिया गया बहुपति विवाह, और इसमें दिया गया जो ये 2 प्रकार है, जो एक विवाह बहुविवाह के, उन्हीं के प्रकार क्या है, एक बहुपति विवाह। तो बहुपति जो विवाह वे कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो एक होगा क्या भ्रातक बहुपति विवाह, जिसमें क्या होता है लड़के का क्या होता है भाई होता है, एक होता है अभ्रातक बहुपति विवाह, एक होगा क्या बहुपत्नी विवाह। इसके भी कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, एक होगा साली बहुपत्नी विवाह, एक होगा गैर साली बहुपत्नी विवाह। अब इसमें क्या है कि इन सभी के बारे में डिटेल्स है, यानी कि इनकी हम थ्योरी से समझ सकते हैं कि इनका मीन्स क्या है, विद एग्जाम्पल हम समझेंगे। तो हम वे समझे क्या आपकी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और इन्हें क्या आप बार बार रिविज़न करना और इनके क्या अच्छे से नोट्स बनाना। मैं जो आपका सिलेबस है वो आपका एग्ज़ाम से पहले जितना होगा मैं पहले ही आपका कराने की कोशिश करूँगी। तो आप क्या है कंटिन्यू बनिएगा, इसलिए आप चैनल को क्या है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर, वीडियो को लाइक करते हो तो हमें क्या इससे मोटिवेशन मिलता है, और हमारा क्या और मेहनत करने का मन करता है। अब क्या अब तो क्या हम धीरे धीरे आपके टॉपिक सारे कवर करवाऊंगी। अब क्या मैं विवाह करवा रही हूँ, फिर मैं आपको कोई से भी टॉपिक लेकर अपना करवा दूंगी। तो जैसे मैं आपका ये विवाह है, विवाह के बाद क्या आपकी एक क्लास और होगी विवाह की, उसके बाद क्या मैं आपका विवाह से रिलेटेड जितना आपके क्वेश्चन बनेंगे, हम इसके क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, एक बार 1 लाइन क्वेश्चन देखेंगे कि विवाह से हमारे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि तरीका भी तो होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता कैसा है, क्योंकि ये सब क्या आपके थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है ना। तो सभी पे क्या क्वेश्चन नहीं निकाल सकते कि यहाँ से क्वेश्चन मतलब कैसे निकल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी साथ के साथ लाऊंगी। तो इसलिए आप जो है इस चैनल पर बने रहिए, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।